ओके, तो आज के सेशन में आप देखेंगे कि जेडीके हम किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। और जेडीके जो है जावा डेवलपमेंट किट जो होता है, जिसके हेल्प से आप जावा प्रोग्राम को अपने सिस्टम में डेवलप कर सकते हैं और आप उसको रन भी कर सकते हैं। तो आज उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे और कंप्लीट मैं स्क्रैच से बताऊंगा कि आप किस तरीके से, कौन से वेबसाइट से आपको जेडीके डाउनलोड करना है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कंप्लीट डिटेल में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं जस्ट अभी आपको स्क्रीन एक शेयर करता हूं और वो है गूगल ब्राउजर पे। आपको सिंपली आना है और आप google.com ओपन कीजिए और इस google.com पे सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है क्या, यहाँ पे JDK डाउनलोड्स। और विंडोज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट JDK डाउनलोड पे आप यहाँ पे टाइप कीजिए और एंटर आप करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट लिंक अगर आप देखेंगे वो आपको दिखेगा oracle.com, क्योंकि जावा जो है oracle से ही, अभी जो पहले सन माइक्रो सिस्टम का था, बट अभी oracle जो है वो जावा का पूरा डिटेल जो है सारा चीज oracle के पास में है। तो oracle.com जो है फर्स्ट लिंक आपको ओपन करना है। वंस यू विल ओपन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट oracle.com, आपको यहाँ पे जावा डाउनलोड ऑप्शंस आपको दिखेगा। आप इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग वर्जन दिखाएगा कि जावा 18 17 अवेलेबल है, आप कौन सा करना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जावा 18 की अगर बात करूं, तो यहाँ पे भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली चीजों को आपको डाउनलोड करने की जरूरत है। मतलब क्या कि अगर आपका सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से आपको चीजों को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप मैक यूज करते हैं तो आपको ये ऑप्शन पे जाना है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करना है और फिर आप इस चीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। सभी को नहीं करना है, जस्ट इंस्टॉलर को आपको इंस्टॉल करने की जरूरत है। और अगर आप विंडोज यूज करते हैं, मोस्टली विंडोज यूज करते हैं, मैं विंडोज यूज कर रहा हूं, तो मैं आपको विंडोज में इस चीज को मैं करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे लैपटॉप में है तो मैं विंडोज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपके पास तीन अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखेगा। x64 कंप्रेस्ड फाइल आपको दिखेगा, x64 इंस्टॉलर दिखेगा, फिर x64 MSI इंस्टॉलर दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कौन सा वाला पर्टिकुलर फाइल को हमें डाउनलोड करना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि x64 वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर यहाँ पे अगर देखेंगे 153.38 MB का जो फाइल है, इसको आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के लिए लिंक यहाँ पे दिया गया है और सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड यहाँ पे नीचे ही अगर आप देख पाएंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है JDK 18। और ये थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा और ये डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरनेट स्पीड है उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। और थोड़ा देर हम वेट करें, तब तक ये डाउनलोड हो जाएगा। और बस सिंपल इस वेबसाइट से oracle.com से ही इसको डाउनलोड करें, क्योंकि ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना सबसे ज्यादा सेफ होता है। तो ये डाउनलोड यहाँ पे हो चुका है, आप देख पाएंगे JDK डाउनलोड। यहाँ पे अभी मैं शो इन फोल्डर में करता हूँ और यहाँ पे आप, अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि JDK 18 अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। जस्ट मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपके पास आएगा कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइसेस। तो यहाँ पे यस जरूर कीजिए और सिंपली यस पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और ये थोड़ा सा वक्त तो डेफिनेटली लेगा, लेकिन ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अभी आप यहाँ पे देखें कि ये मैसेज आपको दिखेगा, वेलकम टू इंस्टॉलेशन विजार्ड फॉर जावा SE डेवलपमेंट किट 18.0.1.1। तो जो भी, अगर अभी मैं जब इस चीज को मैं बता रहा हूँ तो 18 अपडेटेड है, लेकिन अब इसको जब आप बाद में देखेंगे तो हो सकता है 1920 कुछ भी आ सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली ये चेंजेस हो सकता है, बट उस पर आपको मैटर नहीं करना है। और जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे फिर से यहाँ पे नेक्स्ट बटन आएगा और फिर से आप इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते चलें और थोड़ा सा वेट करें। स्टेटस अभी आपको थोड़ी देर में आपको दिखाएगा यहाँ पे, और थोड़ा सा हम इसके लिए वेट कर लें। और थोड़ा सा
टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे। मेरे सिस्टम में थोड़ा टाइम ले रहा है, आपके सिस्टम पे जल्दी भी हो जाएगा। तो मैं कंप्लीट कोई भी स्टेप्स को मैं यहाँ पे स्किप नहीं करूंगा, आपके सामने में एक एक चीज करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि कैसे हम डाउनलोड करते हैं, किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। और अभी आप देख पाएंगे स्टेटस में ऑलमोस्ट ये थोड़ा थोड़ा होता होता आपको दिखेगा, और थोड़ी देर में ये कंप्लीट हो जाएगा। और वहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन का जो मैसेज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट हम कर लेते हैं। और जावा के लिए आपको जेडीके इंस्टॉल करना है। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको दिखा रहा है जावा टीएम, मतलब ट्रेडमार्क होता है, स्टैंडर्ड एडिशन, एस फॉर स्टैंडर्ड, ई फॉर एडिशन डेवलपमेंट किट, और ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे आपको इसका ट्यूटोरियल के बारे में बताएगा, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। जस्ट यहाँ पे अभी आपको सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, जस्ट हम इसको क्लोज करेंगे। जैसे हम क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद अब ये चीजें आप कैसे चेकआउट करोगे कि सही में इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं डायरेक्टली आपको मेरे सिस्टम पे लेके आता हूँ, और यहाँ पे माई कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर में जाएंगे, और यहाँ पे सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना कहाँ पे है, प्रोग्राम फाइल्स में। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको एक यहाँ पे जावा करके एक फोल्डर आपको बनता हुआ दिखेगा। इसके अंदर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये इंस्टॉल्ड हो चुका है कंप्लीटली, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया है। ये एक तरीका होता है चेकआउट करने के लिए कि ये सक्सेसफुली तरीके से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर आपने जेडीके इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पे सी ड्राइव में जब आप आएंगे और ये प्रोग्राम फाइल्स में आएंगे तो जावा फोल्डर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो ये पर्टिकुलर ये जो फोल्डर है ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और ये सबसे फर्स्ट आपको ये चीज समझ जाए कि आप यस, आपका जावा जो इंस्टॉल हो चुका है। दूसरा तरीका आप कैसे चेकआउट करेंगे, आप जस्ट यहाँ पे जो टाइप सर्च बार अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको CMD टाइप करना है। CMD टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता हुआ आपको दिखेगा, और कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको सिंपली टाइप करना होगा। क्या सिंपली टाइप करना होगा, यहाँ पे जावा सी हाइफन वर्जन लिखेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, तो भी आपको बता देगा कि जावा का कंपाइलर 18 वर्जन आपने इंस्टॉल कर चुके हैं आप। ठीक है, कमांड आप क्या लिखेंगे, जावा सी हाइफन वर्जन आप लिखेंगे, और ये चीजें आपको दिख जाएगा, मतलब सक्सेसफुली तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ यहाँ पे जावा भी लिख के हाइफन वर्जन भी लिख सकते हैं, और तो भी आपको चीजें आपको दिखाएगा कि जावा का वर्जन 18.2 चीजें आपने इंस्टॉल कर चुके हैं, और बाकी बहुत सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो ये तीन अलग अलग तरीका मैंने बताया कि आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, आप प्रॉपर तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, चेकआउट कैसे करना है कि आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। आई होप कि यहाँ तक क्लियर तरीके से आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि एक और बेसिक सॉफ्टवेयर जो है जिसके हेल्प से आप जावा के प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम उसको भी मैं आपको करके यहाँ पे दिखाएंगे कि देखिए, अगर आप बहुत सारे एडिटर्स होते हैं जावा के लिए, जैसे हम लोग इक्लिप्स यूज करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस होता है, सबलाइम होता है। तो यहाँ पे मैं नोटपैड प्लस प्लस के थ्रू मैं आपको चीज़ों को बता दूं कि उसको भी कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड। ठीक है, जस्ट गूगल पे मैंने यहाँ पे सर्च किया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर जाइए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे नोटपैड प्लस प्लस आप देख पाएंगे, और इस लिंक को मैं ओपन करता हूँ। और जो भी अपडेटेड वर्जन हो, कोई जरूरी नहीं है कि अभी मैं ये कर रहा हूँ और जब आप इस पर्टिकुलर वीडियो को जब आप देखेंगे तो इससे भी अपडेटेड आ चुका होगा। तो कोई भी अपडेटेड आप जो उसका फायदा होगा आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड में पे ये जो बटन है, ये ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया वर्जन 8 पे, और यहाँ पे आप डाउनलोड का जो चीजें हैं देख पाएंगे, और जस्ट इस पे क्लिक कर दें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे सेम उसी तरीके से डाउनलोड हो चुका है, अभी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो सिस्टम का स्पीड है, इंटरनेट का स्पीड है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। और यह कम्प्लीटली हो चुका है। और फिर डाउनलोड होने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे एरो साइन जो आपको दिख रहा है इस पे क्लिक कीजिएगा, और शो इन फोल्डर ये ऑप्शन आपको दिखेगा। कब दिखेगा, जब इस पे क्लिक करेंगे तो शो इन फोल्डर यहाँ पे क्लिक करें, या बाय डिफॉल्ट डाउनलोड्स वाले फोल्डर में भी जा सकते हैं। और यहाँ पे एनपीपी आपको देखने को मिलेगा। एनपीपी मतलब क्या, नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, और जस्ट इसको डबल क्लिक कीजिए।
ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा और वहां पे यस करना है आपको, सिंपल यस कीजिए और ये इंग्लिश लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा। ओके बटन पे प्रेस कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जो है फिर आप यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कीजिए और नेक्स्ट कीजिए, यानी सिर्फ नेक्स्ट 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 करते जाना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका शॉर्टकट जो होगा ये डेस्कटॉप पे बनना चाहिए तो इस पे टिक कीजिए, अदरवाइज आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ और फिर इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे इसका कंप्लीट हो जाएगा और जस्ट आप फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप करेंगे कुछ इस तरीके से ओपन होके आएगा। जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो इस तरीके से ओपन होके आएगा, लेकिन इसमें हमें कुछ काम नहीं करना है। आप सिंपली काम कैसे करेंगे इस पे, अभी मैं पूरा क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे कि मैंने डेस्कटॉप पे भी उसका शॉर्टकट कीज बना लिया था नोटपैड प्लस प्लस का, तो ओपन करना हो तो सिंपली डबल क्लिक करेंगे और ये ओपन हो चुका है नोटपैड प्लस प्लस। अब नोटपैड प्लस प्लस में हम कोडिंग करेंगे और जेडीके जो हमने डाउनलोड किया था और अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है उसके हेल्प से उस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करके देखेंगे। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो हम लोग फाइल पे जाएंगे और न्यू बटन पे क्लिक करना है। न्यू जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, फाइल न्यू, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अभी जो आप कुछ भी टाइप करेंगे फॉन्ट का साइज बहुत ही छोटा आपको देखने को मिलेगा। तो फॉन्ट का साइज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली करना क्या है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए माउस के व्हील को आगे पीछे करेंगे, आपको चीजें समझना आसान हो जाएगा। क्लियर होगा? तो ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन यहाँ पे आप इस चीज को आप बेहतर तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यानी फिर से मैं बताऊं कि कैसे हम करेंगे। कंट्रोल बटन आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और माउस के व्हील को आगे पीछे करेंगे, आप समझ जाएंगे कि जूम इन जूम हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हमें यहाँ पे एक छोटा सा कोड हम लिख के देखते हैं और प्रोग्राम एक रन करके दिखाते हैं आपको कि जावा का प्रोग्राम हम किस तरीके से रन कर सकते हैं। जावा में कुछ भी कोडिंग लिखना होता है हम क्लास कीवर्ड से लिखेंगे। क्लास का नाम मैंने टेस्ट नाम दे दिया और इसके अंदर में एक आता है मेन मेथड, जहाँ पे हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा और आगे के सेशन में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। जस्ट मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम में रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तो ये हो गया, हमारा क्लास का नाम टेस्ट हो गया, ये हमारा मेन मेथड हो गया और इसी के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक सिंपल सा एक मैसेज को प्रिंट करना। तो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से आप जावा में कुछ भी मैसेज को प्रिंट करना चाहो तो इसी के अंदर आपको लिखना होगा। मैंने लिखा हेलो हेलो गाइस, है ना, जस्ट एक मैसेज लिखा, ठीक है। अब इसको सेव करना जरूरी है कि हम सेव कहाँ पे करेंगे। तो इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल और सेव ऑप्शन पे क्लिक कीजिए या शॉर्टकट कीज कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ, कहीं भी सेव कर सकते हैं, मैं सेव कर रहा हूँ और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा डी ड्राइव में कीजिएगा। डेस्कटॉप पे या सी ड्राइव में प्लीज मत कीजिएगा। डी ड्राइव में आप जाएं और यहाँ पे एक मैंने न्यू फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया और न्यू फोल्डर का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं क्या, मैंने दे दिया क्या, माई जावा प्रो, ठीक है, माई जावा प्रो। और इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे आपको फाइल का नाम वही देना है जो आपने क्लास का नाम दिया है। तो क्लास का नाम हमने दिया है टेस्ट, तो हम वही रखेंगे और एक्सटेंशन डॉट जावा कंपलसरी तौर पे देना है और सभी स्मॉल में होना चाहिए। लेकिन जो हम फाइल का नाम फर्स्ट लेटर जो जो क्लास का नाम है वही हम रखेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे ये सेव हो चुका है। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे टेस्ट डॉट जावा, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिए प्लीज। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये कहाँ पे सेव है, कर्सर रखेंगे तो भी बता देगा कि डी ड्राइव के अंदर में माई जावा प्रो करके फोल्डर है, उसके अंदर में टेस्ट और जावा को हमने सेव किया हुआ है। तो हमने कोडिंग तो कर दिया। ये कोडिंग कहाँ पे हमने किया है, इस कोडिंग को मैंने किया है नोटपैड प्लस प्लस, एक एडिटर है जहाँ पे हमने कोडिंग कर दिया है। क्या नोटपैड प्लस प्लस डायरेक्टली आपके जावा प्रोग्राम को रन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए कंपलसरी तौर पे आपके पास जेडीके इंस्टॉल होना जरूरी है। जैसा कि मैंने भी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले आपको जेडीके किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में बता चुका हूं। अब इस पर्टिकुलर फाइल को हम अपने जेडीके के हेल्प से किस तरीके से कंपाइल करेंगे और किस तरीके से रन करेंगे उस स्टेप को समझिए। आपको फिर से करना क्या है, सीएमडी को ओपन करना है, यानी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। तो फिर से मैं सर्च वाला जो आप नीचे आप देख पाएंगे टाइप सर्च हियर, वहां पे मैं CMD टाइप कर रहा हूं। आप देखेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिखेगा जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं और आप यहाँ पे इस चीज को देख पाएंगे, राइट। अब हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे, लेकिन सबसे पहले कंपाइल किसे करेंगे और वो पर्टिकुलर फाइल कहाँ पे है ये चीज बताना बहुत ही जरूरी होगा।
तो ये पर्टिकुलर फाइल जो है मेरा डी ड्राइव में रखा है। तो डी ड्राइव में कैसे जाएंगे, आपको लिखना है D:, जैसे आप D:, लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आप आ जाएंगे डी ड्राइव में। आई होप कि आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कि डी ड्राइव में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। डी ड्राइव के अंदर कहाँ पे जाना है, क्योंकि मेरा जो फोल्डर का नाम क्या था डी ड्राइव के अंदर, माई जावा प्रो था, तो हम क्या लिखेंगे CD माई जावा प्रो, ये मैंने फोल्डर का नाम बनाया था। और जैसे हम एंटर करेंगे हम आ चुके हैं डी ड्राइव के अंदर, माई जावा प्रो फोल्डर में आ चुके हैं। और यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप नहीं उतना होता है तो आप जैसे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो मैं, और जैसे स्पेस लिखा था मैंने वहाँ पे, उसी तरीके से आप यहाँ भी दीजिएगा प्लीज। अगर आप स्पेस अगर फोल्डर में दिए हैं तो उसी तरीके से देना होगा। तो मैं आ चुका हूँ कहाँ पे, डी ड्राइव के अंदर, माई जावा प्रो के अंदर हम आ चुके हैं। अगर मुझे देखना हो कि मेरा फाइल हमने जो बनाया था टेस्ट और जावा क्या इस लोकेशन पे अवेलेबल है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, DIR। DIR का मतलब होता है डायरेक्टरीज बता देगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बता रहा है कि ये सब जो फाइल है यही फाइल हमारे पास में है। और मैं जब अभी इस पर्टिकुलर चीज को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज का डेट टाइम ये सारा चीज दिखा रहा है, और फाइल का नाम test.java भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट। अब ये इस लोकेशन तक हम पहुंच चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर फाइल को कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए कंपलसरी तौर पे आपके पास JDK इंस्टॉल होना चाहिए, मेरे सिस्टम में है। तो हम कंपाइल कैसे करेंगे, जावा सी। जावा सी मतलब जावा के कंपाइलर को आप बोल रहे हो क्या कि मेरे पास एक जावा फाइल है जिसका नाम है test.java, इसे हमें कंपाइल करके दो। कंपाइल करने का मतलब क्या कि एक उसका डॉट क्लास फाइल बन जाता है, ठीक है। वो भी चीजें मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं, और वो पर्टिकुलर जो फाइल है उस पर्टिकुलर फाइल पे भी हम चलते हैं। और मेरा जो फाइल मैंने बनाया था, कौन सा बनाया था, माई जावा प्रो, आप देख पाएंगे ये है ना। अभी सिर्फ एक ही फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है test.java, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे आके जैसे ये कमांड लिखूंगा जावा सी test.java, और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं, और अगर सब कुछ ठीक ठाक अगर मैंने कोडिंग किया है प्रॉपर तरीके से, मेरा JDK सब कुछ इंस्टॉल अगर हुआ है, तो यहाँ पे जो चीजें होगा वो आपको कंपाइल करते हुए एक आपके पास एक डॉट क्लास फाइल वो क्रिएट करके आपको दे देगा। और उसके बाद फिर आप उसको आराम से उसको रन करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर से मैं आपको स्टेप आपको इस समझाने की कोशिश करूं। आपको सिंपली CMD लिखना है, कमांड प्रॉम्प्ट। इसके बाद फोल्डर, हमें कौन से फोल्डर में जाना है, डी ड्राइव में, तो D:, लिखेंगे, डी ड्राइव में आ गए। डी ड्राइव में कहाँ पे जाना है, तो डी ड्राइव में है CD, CD मतलब चेंज डायरेक्टली टू माई जावा प्रो, और हम यहाँ पे आ चुके हैं। और अब इसको कंपाइल कीजिए, जावा सी test.java, और आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, अभी आप देख पाएंगे कि ये चीजें हो चुका है। और यहाँ पे test.java हमने जो पहले बनाया था, अब यहाँ पे एक और फाइल बन चुका है जिसका नाम है test.class, और ये कंपाइल हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब हम इसको रन करना चाहेंगे, हमने क्या लिखेंगे, रन करने के लिए सिर्फ लिखना है जावा, और यहाँ पे जस्ट क्लास का नाम लिखना है विदाउट एनी एक्सटेंशन, यानी सिर्फ जावा और सिर्फ टेस्ट। और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपको ये मैसेज आ जाएगा, हेलो गाइस, और जो मैंने वहां पे मैसेज लिखा था वही मैसेज यहाँ पे प्रिंट होता हुआ आप देख पाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से इस चीज को करना है। और यहाँ पे मैंने आपको सिंपली बताने की कोशिश किया कि कहाँ से आपको JDK डाउनलोड करना है, और जावा के लिए आप कोडिंग कहाँ पे करेंगे, तो नोटपैड++ मैंने आपको डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल किया, और फिर हमने उसको किस तरीके से कंपाइल करना है, रन करना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर होना चाहिए, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें।